हम सब ने बचपन में कई कहानियां सुनी हैं, है ना? पर दंत कथाएं, जिन्हें फैबल्स भी कहते हैं, वो सिर्फ कहानियां नहीं होती। ये वो आईना है जो सदियों से हमें इंसान के स्वभाव के बारे में सिखाती आ रही हैं। आज हम ऐसी ही दो कहानियों की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि अच्छाई और लालच की इस पुरानी लड़ाई का अंत आखिर होता कैसे है। तो चलिए एक सीधे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। क्या लालच का अंजाम हमेशा हमेशा बुरा ही होता है? क्या अच्छाई की जीत पक्की है? इन सवालों के जवाब हमें दो बिल्कुल अलग अलग किरदारों की जिंदगी के सफर में मिलेंगे। चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के दो किरदारों से। एक है लच्छू और दूसरा है दिनेश। रहते तो ये दोनों अलग अलग गांवों में हैं, लेकिन इनकी किस्मत इन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इनके चरित्र की, इनके कैरेक्टर की असली परीक्षा होनी है। अब इन दोनों के स्वभाव में ना जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है लच्छू, एकदम सीधा सादा, दिल का साफ और दयालु, लेकिन किस्मत देखिए उसी को धोखा मिलता है। और दूसरी तरफ है दिनेश, जो खुद लालची है, मतलबी है और दूसरों को धोखा देने में एक पल भी नहीं सोचता। तो देखिए, इन दोनों ही कहानियों के सेंटर में है लालच। एक कहानी में लच्छू इस लालच का शिकार बन जाता है, तो दूसरी में दिनेश खुद लालच का चलता फिरता उदाहरण है। और यहीं से शुरू होती है अच्छाई और लालच की असली जंग। तो पहले बात करते हैं लच्छू की। ये बेचारा अपनी जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी लेकर रतनपुर गांव पहुंचता है। मन में एक सीधा सा सपना है, एक नया घर बनाना है, एक नई अच्छी जिंदगी शुरू करनी है। और इसी भरोसे के साथ वो गांव के प्रधान पर यकीन कर लेता है, ये सोचे बिना कि प्रधान की नीयत में खोट है। लेकिन प्रधान की बुरी नीयत छिपती नहीं है। वो अपने दो साथियों ललित और मोहित के साथ मिलकर एक घटिया साजिश रचता है। जैसे ही भोला भाला लच्छू उनके लिए खाना लेने बाहर जाता है, ये तीनों सोने चांदी के सिक्कों से भरा उसका पूरा का पूरा संदूक चुराकर रफू चक्कर हो जाते हैं। और बस लच्छू की ये एक चीख उसके टूटे हुए दिल और पूरी बर्बादी की कहानी कह जाती है। एक ही पल में उसकी पूरी दुनिया, उसके सारे सपने, सब कुछ बिखर जाता है। धोखा इतना बड़ा था कि वो पूरी तरह टूट चुका था। अब जरा दूसरी तरफ सूखापुर गांव का हाल देखिए। यहाँ है दिनेश, एक ऐसा लालची किसान जिसे सिर्फ अपना मुनाफा दिखता है। वो गांव के भोले भाले लोगों को, जैसे बिरजू को, जानबूझकर बेकार चीजें बेचता है। उसकी पत्नी रश्मि उसे कितना भी समझाए, पर दिनेश पर कोई असर ही नहीं होता। दिनेश का अपनी पत्नी को दिया गया यह जवाब उसके स्वार्थ की गहराई को साफ साफ दिखा देता है। उसे ना अपने परिवार की चिंता है, ना समाज की। उसकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ पैसे के चारों ओर घूमती है। लेकिन फिर दोनों कहानियों में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक जादुई मोड़, एक ऐसा टर्न जो उनके कर्मों के हिसाब से या तो उन्हें इनाम देगा या फिर उनकी सबसे बड़ी परीक्षा लेगा। सोचिए, लच्छू जिसका सब कुछ लुट चुका है, वो जंगल में हताश बैठा है। तभी उसके पास एक भिखारी आता है। अपनी इतनी बुरी हालत में भी लच्छू अपनी जेब में बचे हुए आखिरी कुछ सिक्के भी उस भिखारी को दे देता है। ये उसकी दयालुता की, उसकी अच्छाई की इंतहा थी। असल में वो भिखारी कोई आम इंसान था ही नहीं। लच्छू की इस अच्छाई से वो इतना खुश हुआ कि उसे एक छुपा हुआ महल दे दिया और साथ में एक जादुई संदूक भी, जिसमें कभी ना खत्म होने वाला खजाना था। लेकिन एक शर्त भी थी। शर्त ये कि अगर लच्छू के अलावा किसी ने भी लालच में आकर उसे खोलने की कोशिश की तो वो उसी संदूक में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर रेगिस्तान में दिनेश का सामना होता है एक जादुई रेत के इंसान से। और मजे की बात देखिए, ये रेत का इंसान जो खुद एक श्रापित मुखिया था, वो दिनेश के लालच की बुराई नहीं बल्कि तारीफ करता है। तो वो रेत का इंसान दिनेश के सामने एक सौदा रखता है। वो उसे जादुई रेत देगा जिससे दिनेश जब चाहे बारिश करवा सकता है, लेकिन बदले में उसे गांव वालों को और लूटना होगा और अपने अंदर के लालच को कभी भी थोड़ा सा भी कम नहीं होने देना होगा। साथ में एक चेतावनी भी थी, अगर एक साथ बहुत ज्यादा रेत इस्तेमाल की तो तबाही आ जाएगी। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां दोनों को अपने अपने कर्मों का फल मिलना था। उनकी कहानियों का क्लाइमैक्स आ चुका था। देखते हैं क्या होता है। जैसे ही प्रधान, ललित और मोहित लच्छू का नया आलीशान महल देखते हैं, उनका लालच तो जैसे पागल हो जाता है। वो लच्छू की दी हुई चेतावनी को हवा में उड़ा देते हैं और उस नए जादुई संदूक पर कब्जा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बस जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, जादू ने अपना काम कर दिया।
एक झटके में तीनों के तीनों संदूक के अंदर खिंच गए और हमेशा के लिए गायब हो गए। उनका लालच ही उनकी कब्र बन गया और एक तरह से लच्छू को उसका न्याय मिल गया। उधर दिनेश का लालच अब 7वें आसमान पर था और ज्यादा और जल्दी अमीर बनने के चक्कर में वो उस चेतावनी को भूल गया। उसने सारी की सारी जादुई रेत एक ही बार में जमीन पर फेंक दी। और इसका नतीजा भयानक था। बारिश तो नहीं हुई, पर एक ऐसा बर्फूला तूफान आया जिसने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। घर तबाह हो गए और हर किसी की जान खतरे में पड़ गई। दिनेश के एक लालची फैसले की सजा पूरा गांव भुगत रहा था। अपनी आंखों के सामने ये तबाही देखकर शायद जिंदगी में पहली बार दिनेश को शर्मिंदगी और पछतावा हुआ। वो अपने लालच को भूलकर गांव वालों की मदद के लिए आगे आया। उसने बोरों और ट्रैक्टर की ट्रॉलियों को उल्टा करके लोगों के लिए छत बनाई। पहली बार उसने खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचा। और जानते हैं, उसका यही बदलाव, यही निस्वार्थ काम उस श्राप के टूटने की वजह बना। तो आखिर में इन दोनों कहानियों का सार क्या है? क्या सबक मिलता है हमें इनसे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि दयालुता का फल हमेशा मिलता है, भले ही किसी ऐसे तरीके से जिसकी हमने उम्मीद भी ना की हो। वहीं हद से ज्यादा लालच खुद की ही तबाही का कारण बनता है, जैसा हमने प्रधान और उसके साथियों के साथ देखा। असली दौलत पैसा या चीजें नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ और करुणा है। और सबसे बड़ी बात, दिनेश की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इंसान अपनी गलती मान ले और निस्वार्थ भाव से काम करे तो सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। आखिर में हमारा चरित्र ही हमारी किस्मत लिखता है। और जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, अगर उस तबाही के बाद भी दिनेश नहीं बदलता, अगर वो अपनी गलती मानकर खुद को नहीं सुधारता, तो उस गांव का और खुद उसका क्या हश्र होता? ये सवाल हमें हमारी जिंदगी में किए गए चुनावों की ताकत और बदलाव की अहमियत पर सोचने के लिए मजबूर करता है।